हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिजल्ट गुरु चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम रोज 1 बजे यहाँ लाइव होते हैं टीजीडी साइंस के लिए। तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर ले ताकि आज का लेक्चर हम शुरू कर सके। और आप ये भी जानते हैं कि हम कुछ दिनों से एलिमेंट्स केमिस्ट्री पे ध्यान दे रहे हैं। केमिस्ट्री पे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं विद क्वेश्चंस। हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा, हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में भी पढ़ा। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिसमें हम बात करेंगे आइसोटॉप्स की और आइसोबार्स की। तो चलो शुरू कर लेते हैं, आज का लेक्चर शुरू कर लेते हैं। जल्दी जल्दी सेशन को ज्वाइन कर लें ताकि आज का लेक्चर हम शुरू कर सके। यस, तो जल्दी से आप सेशन को ज्वाइन कर लें ताकि आज का लेक्चर हम शुरू कर सके। चलो तो मूव करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन प्रोटियम। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दे रखे हैं 7, 2, 4 या 0। आपसे पूछा है न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं प्रोटियम में। तो मैंने आपको आइसोटॉप्स के बारे में बताया था, आइसोटॉप्स के बारे में। अब ये बताइए मुझे कि जो प्रोटियम है ये किसका आइसोटॉप है? प्रोटियम किसका आइसोटॉप है? यस, कौन बताएगा प्रोटियम किसका आइसोटॉप है? तो प्रोटियम आइसोटॉप है किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एक मोस्ट स्टेबल, बहुत ही ज्यादा स्टेबल क्या है, ये एक आइसोटॉप है। और इस हाइड्रोजन के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं? तो यहां इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। एटॉमिक नंबर होता है 1। इसका एटॉमिक वेट भी कितना होता है? 1 ही होता है। इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके न्यूक्लियस के अंदर, तो वो कितने होते हैं? 1। लेकिन यहां पे इसके पास, इसके न्यूक्लियस में कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। नो न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो है इसमें कितना होता है? 0 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? हाइड्रोजन के अंदर। और प्रोटियम क्या है? हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप है। ठीक है, क्लियर है बेटा? इतनी बात क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 0। नाउ नेक्स्ट, there are 3 isotopes of hydrogen atom, namely protium, deuterium, tritanium. The respective atomic number and mass number of isotope titanium is. ट्रिटेनियम का अब आपसे बोला गया है 3 आइसोटॉप्स हैं। 3 आइसोटॉप्स हैं किसके? हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और टाइट्रियम। ठीक है, 3 आइसोटॉप्स प्रेजेंट होते हैं किसके? हाइड्रोजन के। अब आपसे पूछा है इसमें आइसोटॉप मतलब दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इनके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, बट डिफरेंट होता है क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब आपसे ये प्रोटियम का क्या होता है? प्रोटियम की अगर हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 1 और हाइड्रोजन का वो भी 1। अगर हम ड्यूटेरियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 1, लेकिन 2 इसका क्या होता है? मास होता है। नेक्स्ट, अगर हम ट्राइटेनियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 1 और 3 इसका क्या होता है? मास होता है। तो 1 और 3, ट्राइटेनियम का 1 और 3 होता है क्या? मास। इसमें देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, एक ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन 0 है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 1। और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने, न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 2। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 2। ठीक है, तो 1 और 3। एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर इज 1 एंड मास नंबर इज 3। क्लियर है बेटा? तो 1 और 3 होगा क्योंकि ट्राइटेनियम का पूछा है, ट्राइटियम का पूछा है। ठीक है, चलो तो 1 और 3 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन आइसोटॉप्स यूज्ड इन न्यूक्लियर वेपन आर ऑफ
वो मोस्ट कॉमन आइसोटॉप बताओ जो कहां पे यूज होता है, न्यूक्लियर वेपन के अंदर यूज होता है। यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम एंड लिथियम, यूरेनियम एंड लिथियम या ड्यूटेरियम एंड प्लूटोनियम। यस, कौन बताएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? न्यूक्लियर वेपन्स में जो यूज होता है। आइसोटॉप्स की अगर मैं बात करूं, आइसोटॉप्स, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी नियरली इक्वल होती है, एक जैसी होती है। लेकिन न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज कैसी होती है? न्यूक्लियर के अंदर की प्रॉपर्टीज वो होती है डिफरेंट आइसोटॉप्स में। तो यूरेनियम और प्लूटोनियम एक ऐसे आइसोटॉप्स हैं जिनको हम कहां यूज करते हैं? वेपन्स में यूज करते हैं। यूरेनियम क्या होता है? 235 और प्लूटोनियम 239। ठीक है, चलो नेक्स्ट, यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। Isotope of hydrogen, deuterium contains 0 neutron, 1 proton, 1 proton, 1 neutron, 1 electron, 2 neutrons, 1 neutron, 2 protons। किसकी बात की गई है? हाइड्रोजन के आइसोटॉप की। दोबारा से आ गया हाइड्रोजन का आइसोटॉप, कौन सा है? ड्यूटेरियम, मतलब 1 एटॉमिक नंबर और 2 एटॉमिक मास नंबर। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है और 1 ही न्यूट्रॉन है। अभी मैंने आपको पीछे दिखाया था ना, यहां पे कितना है? इसके पास 1 ही न्यूट्रॉन है और 1 ही प्रोटॉन है। ठीक है, किसके पास? ड्यूटेरियम के पास। तो यहां से यही पूछा गया था। तो 1 न्यूट्रॉन है और 1 ही प्रोटॉन है। 1 न्यूट्रॉन है, ये रहा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। ठीक है बेटा, क्लियर है? आइसोटॉप्स होते क्या है? जिनका एटॉमिक नंबर आप देख रहे हो, एटॉमिक नंबर सबका सेम है ना? हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप है? 3, 1 1 1, लेकिन मास नंबर तीनों के अलग है, 1 2 3। एटॉमिक नंबर्स आर सेम, एटॉमिक नंबर्स आर सेम बट हैव डिफरेंट क्या है? मास नंबर इज डिफरेंट। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो आइसोटॉप्स की आपको बात क्लियर हो गई कि एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, बट क्या है? डिफरेंट मास नंबर्स है। ठीक है, चलो, तो एक प्रोटॉन है और एक ही न्यूट्रॉन है इसके ड्यूटेरियम के आइसोटॉप के पास। नेक्स्ट, व्हाट आर आइसोटॉप्स? अब आइसोटॉप्स ही आ गया। आइसोटॉप्स क्या है? एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर एंड हेंस देयर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। यहां पे लिखा है एटम्स के एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, ये ठीक है, लेकिन मास नंबर तो सेम नहीं है, तो ये तो गलत है। हेंस देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है? सेम है, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ मास नंबर गलत है ना? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर बट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ये भी गलत है। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहती है, लेकिन मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम मास नंबर बट हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, तो ये भी गलत है। डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स तो होता ही नहीं है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है आइसोटॉप का। नेक्स्ट इज एटम ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट हैव डिफरेंट मास नंबर, तो यही होता है। एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, याद रखना यहां पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो भी अलग होते हैं। प्रोटॉन सेम रहते हैं लेकिन न्यूट्रॉन क्या करता है? वेरी करता है, वेरीज, अलग अलग होते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। किसके अंदर? आइसोटॉप्स के अंदर। क्योंकि प्रोटॉन्स क्या बताता है? मैंने आपको एक दिन बताया था कि प्रोटॉन्स क्या बताता है? एटॉमिक नंबर बताता है, एटॉमिक नंबर बताता है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, और एटॉमिक नंबर सेम होगा तो प्रोटॉन्स भी सेम होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन अलग होगा, क्योंकि मास नंबर अलग है तो न्यूट्रॉन भी अलग होगा। चलो, तो आइसोटॉप्स हैव द एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट हैव डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर्स आर सेम बट
दे हैव डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइसोटॉप्स आर एटम्स दैट हैव द, आइसोटॉप ऑफ एटम्स क्या है? जिनके पास सेम एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है। एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक मास है, या डिफरेंट एटॉमिक नंबर है एंड एटॉमिक मास डिफरेंट है, या सेम एटॉमिक मास है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। तो आइसोटॉप्स क्या है? आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स, isotopes are those who are having same atomic number and different mass number, और अगर एक और डेफिनेशन बताएं तो आइसोटॉप्स वो जिनके पास सेम number of protons are same but different neutrons, क्लियर है? तो वो आइसोटॉप्स एटम के कौन से हैं? वो है जिनके पास सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चलो next are isotope of elements have equal number of protons, equal number of neutrons, same atomic mass, same number of protons या different atomic number। तो अभी दो तरह की आपने डेफिनेशंस देख ली, कौन कौन सी? एक तो वो जिनके पास एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है, और दूसरी देखी वो जिनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है एंड डिफरेंट न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, चलो तो आइसोटॉप ऑफ सेम एलिमेंट हैव, सेम एलिमेंट के पास क्या है? डिफरेंट एटॉमिक नंबर है कि सेम प्रोटॉन नंबर है? आइसोटॉप के पास सेम प्रोटॉन नंबर है ना, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है। ठीक है, सेम एटॉमिक मास तो होता नहीं है, डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। और न्यूट्रॉन्स भी क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होते हैं, वेरी करते हैं, वेरीज। और डिफरेंट सेम एटॉमिक नंबर होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, सी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। चले, चलो नेक्स्ट, क्लोरीन गैस इज अ मिक्सचर ऑफ टू आइसोटॉप। क्लोरीन गैस क्या है? मिक्सचर है किसका? दो आइसोटॉप्स का। उनका रेशियो दे रखा है 3:1। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टू आइसोटॉप्स? यस, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरीन क्या होता है? ये देखो, जो क्लोरीन होता है वो क्या है? मिक्सचर ऑफ टू आइसोटॉप, टू आइसोटॉप का मिक्सचर है, टू आइसोटॉप का मिक्सचर है। कौन कौन से आइसोटॉप होते हैं इसके? C17 और 35 एंड C17 एंड 37। ठीक है, और इनका जो रेशियो होता है दोनों का, क्लोरीन गैस जो मिक्सचर है इन दोनों का रेशियो होता है, दोनों आइसोटॉप प्रेजेंट होते हैं 3:1 का। इसका 75% होता है, किसका? C35 और 17, C35 और 17 का कितना? 75% होता है। और C17 और 37 का कितना परसेंट है? 25% है। तो 3:1 का रेशियो हो गया ये।
ठीक है, तो 35 और 37 का ये कैलकुलेट करना आता है? यस, ये कैलकुलेट करना आता है किसी को? Chlorine gas is a mixture of two isotopes that have ratio of 3:1. Which of the following are two isotopes? Yes, आपको ये सॉल्व करना आता है किसी को भी? ये देखो, इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देखना। इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, देखो आपको दे रखा है ये जो C35 होता है ये 25% है, सपोज कर लो C35 इज 25% और C37 इज 75%। इसका एटॉमिक मास है, एक का एटॉमिक मास है, ये है x1, ये है x1, ये है x2। इसका एटॉमिक मास है x1 का, P1 का एटॉमिक मास है 35, P2 का एटॉमिक मास है, क्योंकि मास तो P से डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास है 37। अब दोनों का एवरेज मास निकालो। एवरेज मास कितना आएगा? P1 x1 प्लस P2 x2 अपॉन में 100। एवरेज निकालना है, 35 इंटू 25 प्लस 37 इंटू 75, दैट मीन्स कितना आएगा? 36.5 यूनिट आएगा। ऐसे इसका एवरेज मास आता है। इसका एवरेज मास कैसे निकालते हैं? इसका एवरेज मास ऐसे निकालते हैं, ठीक है, रिलेटिव मास निकालना होता है, 3:1 का रेशियो होता है इनके पास, 75:25। इसका निकाल लो, 35 इंटू 3/4 प्लस 37 इंटू 1/4, आपका आंसर आ जाएगा ऐसे भी 35.5 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो इसका ऑप्शन है सी। 35 और 37 का रेशियो कितना होता है? 3:1। चलो नेक्स्ट, when you change the number of neutrons of an atom its dash changes। जब हम किसका, कोई एटम के न्यूट्रॉन्स का नंबर चेंज कर देते हैं तो किस में चेंज आ जाता है? आयन में चेंज आता है, चार्ज में चेंज आता है, या एलिमेंट के नंबर में चेंज आ जाता है, या वो आइसोटॉपिक बन जाते हैं। जब आप न्यूट्रॉन्स को चेंज कर देते हो, किसी एटम के न्यूट्रॉन्स को जब हम चेंज करते हैं तो क्या होता है? अगर आप प्रोटॉन्स, किसी एटम के प्रोटॉन्स को चेंज कर दोगे, अगर प्रोटॉन्स को चेंज कर दोगे तो वो एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा, एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा। अगर न्यूट्रॉन में चेंज डालेंगे तो मास नंबर चेंज हो जाएगा, मास नंबर चेंज हो जाएगा, और मास नंबर चेंज हो जाएगा। और वो एटम जिसका मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? आइसोटॉपिक हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा? आइसोटॉपिक्स कौन से होते हैं? आइसोटॉप्स आर दोज हु हैव सेम, क्या सेम, क्या है उनका? सेम क्या है? एटॉमिक नंबर है, बट डिफरेंट मास नंबर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द रीजन फॉर डिफरेंस इन द मास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ आइसोटॉप? किसी के मास नंबर में, किसी मॉलिक्यूल के मास नंबर में, किसी मॉलिक्यूल के आइसोटॉप में मास नंबर में जो डिफरेंस आता है उसका रीजन क्या है? डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियस, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियस, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियस, या डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? यस, तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल का आइसोटॉप्स होते हैं, उन आइसोटॉप्स में डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि उसके न्यूट्रॉन्स में डिफरेंट होता है, क्योंकि उसके न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस होता है, और न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस होता है तो उसका मास नंबर भी डिफर करता है, मास नंबर भी डिफर करता है। तो अब आप बताओ क्या होगा? प्रोटॉन्स डिफरेंट है, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है? तो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट।
केमिकल कैरेक्टरिस्टिक भी सिमिलर है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। आइसोबार है, आइसोटॉप है, एक्टिनाइड्स है, आइसोमर्स है। when the same element, जब कोई एलिमेंट क्या है, when atom of same element have same atomic number, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, तो ये क्या हो गए, आइसोटॉप्स हो गए, आइसोटॉप्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, which of the following is a property of isotopes of an element? Isotopes of an element की property क्या है? They have same atomic number, their atomic numbers are same, they exhibit different physical properties, they exhibit similar chemical properties. क्या क्या चीजें होती है आइसोटॉप्स में? तो अब आइसोटॉप्स में आपने देख लिया, पहली बात एटॉमिक नंबर सेम, दूसरी बात डिफरेंट मास नंबर, केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, ठीक है, लेकिन इसमें क्या क्या आएगा, ये होगा सेम एटॉमिक मास, नहीं गलत है, सेम एटॉमिक नंबर। सेकंड होगा एक तो हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर रहती है ना। सेकंड और फोर्थ लग रहा है, ये सेकंड और फोर्थ होगा इसका, क्लियर है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट नहीं, ये होगा, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी कई जगह डिफरेंट हो भी सकती है, वैसे ये करेक्ट दे रखा है, कई जगह फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम ही रहती है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, इसका बी करेक्ट हो सकता है, यस। ठीक है बेटा, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द कंसेप्ट दैट ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर इक्वल वाज falsified बाय द डिस्कवरी ऑफ, उसने बोला कि सारे एटम्स, जितने भी एलिमेंट्स में सारे एटम्स है वो क्या इक्वल है, ये किसकी डिस्कवरी हुई थी, आइसोटॉप्स की, क्योंकि आइसोटॉप्स में नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर इक्वल रहता है, एटॉमिक नंबर जो है इक्वल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट एवरेज एटॉमिक मास, अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया था कैसे निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास, है ना। एक 75% दे रखा है और दूसरा 35% दे रखा है, 3:1 का रेशियो है, तो निकाल सकते हो 3 × 75/100, 1 बाय, बताओ कितना होगा, 1/25, सॉरी, ये होगा 3/4 और ये होगा 1/4, है ना। तो ऐसे करके आप इसका निकाल सकते हो, अप्रोक्सीमेटली कितना आता है, 35.5 यूनिट AMU एटॉमिक मास, किसका, क्लोरीन का, 35.5। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, आइसोबार्स हैव द सेम नंबर ऑफ, अभी तक हमने किसकी बात करी थी, आइसोटॉप्स की बात करी थी, अब बात करेंगे आइसोबार्स की। आइसोबार्स देखो क्या होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं, हैव सेम एटॉमिक मास, डिफरेंट एलिमेंट का एटॉमिक मास सेम हो सकता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन डिफरेंट क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर यहां पे डिफरेंट होता है, उसको कहते हैं आइसोबार्स। तो यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन भी डिफरेंट होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी डिफरेंट होंगे, क्लियर है, लेकिन आइसोटॉप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, लेकिन आइसोबार्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ क्या रहेगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा बेटा ये।
क्या होगा आइसोटॉप्स में? एटॉमिक मास सेम है तो वो क्या होगा? आइसोबार्स हैव सेम नंबर ऑफ क्या? आइसोबार्स आर सेम नंबर ऑफ आइसोबार्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नहीं, डिफरेंट एटॉमिक मास होगा तो प्रोटॉन्स भी डिफरेंट रहेंगे, है ना। लेकिन न्यूक्लियॉन्स सेम रहेंगे, तो ये न्यूक्लियस क्यों लिखा है? न्यूक्लियॉन्स होगा, है ना। जैसे आर्गन और कैल्शियम की बात करें, आर्गन एंड कैल्शियम की बात करें तो इनका एटॉमिक मास दोनों का 40-40 होता है, दोनों का 40-40 होता है। लेकिन एक एटॉमिक नंबर की बात करूं तो कैल्शियम का 20 है और इसका 18 है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम है। और अगर हम आर्गन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें तो आर्गन के नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 18। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 22। और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन्स और न्यूक्लियॉन्स, तो न्यूक्लियॉन्स होगा ये, ठीक है, 40। और यहाँ पे कैल्शियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 20, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 20, लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज, न्यूक्लियॉन सेम रहते हैं, न्यूक्लियॉन इज 40, तो न्यूक्लियॉन्स होगा ये, ठीक है, न्यूक्लियॉन सेम रहता है नंबर। क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट देखो, एटम विद द सेम नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, क्या कहलाएगा? आइसोटॉप, आइसोटोन, न्यूक्लियॉन या आइसोबार। मास नंबर इज सेम, मास नंबर क्या है? सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है? डिफरेंट है, तो ये क्या है? आइसो बार है ना। आइसोबार्स में ही होता है ना, सेम मास नंबर, मास दोनों का सेम है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट 17 देखो, न्यूक्लाइड्स विच हैव सेम नंबर्स आर कॉल्ड, न्यूक्लियाइड्स वो जिनके पास सेम नंबर मास नंबर है, आइसोटोन, आइसोटॉप्स, आइसोमर्स या आइसोबार्स, जिनके पास सेम मास नंबर है। सेम मास नंबर किसके पास होता है? कौन होते हैं वो जिनके पास सेम मास नंबर होता है? यस, आइसोटोन्स होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोमर्स होते हैं या आइसोबार्स होते हैं। जल्दी बताओ क्या होते हैं? ये देखो आइसोबार्स, आइसोबार्स पहले ध्यान दे लो, आइसोबार्स हैव सेम मास नंबर, सेम मास नंबर, मतलब यहां पे जो सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का सम है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, वो भी क्या होगा? सेम रहेगा, क्योंकि मास नंबर सेम है और मास नंबर ही बताता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने हैं। बट यहां पे डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा। एटॉमिक नंबर के साथ साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी डिफरेंट होंगे, तो इसको कहते हैं आइसोबार्स, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? आइसोबार्स कहते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, आइसोबार्स आर करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमने आइसोबार्स और आइसोटॉप्स और आइसोबार्स के बारे में जाना, आइसोटॉप्स कौन से होते हैं और आइसोबार्स कौन से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अब कुछ मोर क्वेश्चंस लेके आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करेंगे, जिसमें हम थोड़े हाइड्रोकार्बन्स के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाइड्रोकार्बन से आपसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है गाइस। See you tomorrow. Bye bye. Take care and have a nice day. Yes. Okay. Bye bye. So see you guys tomorrow.